यहाँ बादल कड़क रहे हैं और यहाँ पर रानमा का बाप बोलता है, बच्चे तू है कौन? क्या कहा? मैं हूँ कौन? अब बताता हूँ तेरे को। अब हो चुकी शाम तो रानमा बोलता है, क्या पापा लड़ने गए हैं? हाँ, और धमकी भरा एक तोहफा भी आया है। अरे जापानीज में ट्रांसलेट काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं तो देखा है मैंने इसे। हम दोबारा आते हैं बैटल पे। रानमा का बाप जमीन पे लेटा हुआ है। पापा क्या हुआ आपको? कहीं ऐसा तो नहीं उसने आपको? अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप? हजार हरामियों को पैदा हो के आप बने थे, ऐसे कैसे टपक सकते हो? नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। अबे मैं जिंदा हूँ पागल। लौंडे को जमीन में ही गाड़ दिया। अचानक से आया हमला। ट्रांसलेट ओके हो गया। तो इसमें ये लिखा है, रानमा अगली बारी तेरी है, तू गया। समझ में आ गया ना बेटे? अगली बारी तेरी है, मैं तेरे को हंट करने आऊंगा। और वो यहाँ से निकल लेता है। ओए कहाँ भाग रहा है? अरे ये क्या कर दिया? क्या कर रहे हो? वो भाग रहा है यहाँ से। बेटा बेहतर होगा कि तू उससे ना उलझ। रानमा सोचने लग जाता है मन में, आज तक तो मेरे बाप ने किसी बैटल के लिए मुझे ना रोका, आज क्यों रोक रहा है बैटल के लिए? समझ में नहीं आ रहा। तो रानमा पूछता है, आखिर कौन था वो जो आपको कूट दिया और फिर उसका आप मुझे रोक रहे हो? कौन था वो, मुझे बताओ। अच्छा तो तू जानना चाहता है वो कौन है? तो ध्यान से सुन मेरी बात। वो उससे जो लड़ा था वो दरअसल है, बात दरअसल इंसान को बताने के लायक होती है, जानवर को नहीं। अकाने सुन रही है इनकी बात? क्या हुआ अकाने, बाहर क्यों बुलाया है? मुझे मालूम है वो कौन है। बात दरअसल ये है, वो तुम्हारा भाई है। क्या वाकई में? मुझे तो नहीं पता था मेरा भाई है। तो तुम्हें वाकई में नहीं पता था? अरे मुझे वाकई में नहीं पता मेरा भाई है। अभी पता करता हूँ कहाँ है मेरा भाई। वो तेरा कोई भाई नहीं है। तो कौन है वो? अब हम देखते हैं स्कूल का सीन और मालूम पड़ता है वही लौंडा अब इस स्कूल में एडमिशन ले चुका है और वो यहाँ खाना बना रहा है। बाप का राज चल रहा है, कुछ भी करवा के। मुझे इस स्कूल की लोकेशन बताओ, कहाँ है ये, कहाँ एग्जिस्ट करता है ये स्कूल? और रानमा तो तू यहाँ पढ़ता है? ये ले, वो ओकुमिया फेंक के मारता है। ओकुमिया मतलब एक खाने की डिश होती है, तो वो उसे फेंक के मार रहा है। इसे आटे दाल का भाव नहीं पता। रानमा पकड़ लेता है और ध्यान देता है, अरे तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, फालतू में झूठ मूठ नाटक वाटक मत कर। अरे मैं तेरे को जानता हूँ, तू मेरे बाप का दोस्त का बेटा है। मैं तेरे को अच्छे से मालूम है, तेरा नाम है ओ चांद। ये तुम्हारा दोस्त है? अरे हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। तो मैं कहानी सुनाता हूँ हमारे मिलन की। हुआ क्या था, गर्मी का सीजन था और मैं इसके पास रोज आता था और फिर उसके बाद ये मुझसे पता ना क्यों चिड़ा हुआ रहता था इससे। अब वो चांद खाने में क्या है? अबे खाना खाने हर वक्त आवे, आज तेरा गेम बजाऊंगी मैं। और इसका ही गेम बज जाता है और रानमा उसके ऊपर खाना खा रहा है। मुझे एक बात जाननी, क्या तू पहले मांगने वाला था क्या? अरे मांगने वांग में छोड़ो, मेरी काकी की कहानी तो सुनो। पहले ही वो मुझसे चिड़ा हुआ रहता था, पर मेरी ने गर्मा गर्म खाना बना के रखा रहता था। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या बात है। ऐसी तगड़ी दोस्ती की मिसाल तो हर कोई देखा भाई। हाँ भाई, लेकिन वो वक्त ऐसा आया कि हम दोनों का अलग होना पड़ा और फिर उसका फुट के रो रहा था। अबे गुस्से के बच्चा तू रोएगा फुट के? भाई गुस्सा क्यों कर रहा है? क्या हुआ तुझे? अब पब्लिक को पागल क्या बना रहा है? असली बात बोल, जब तू हमें छोड़ के चला गया था तो तू जब जा रहा था मुझे बाय कर रहा था और मैं तेरे पीछे पीछे भाग रही थी, रो रही थी उस टाइम पे मैं। और तूने क्या करा? हमारा ठेला ही चुरा लिया। ठेला चुरा के भाग रहे थे। है ना, बाप बेटे चोर हो। ओए चोर नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, तेरे बाप से परमिशन मिली थी, उसने दिया था मुझे। और उसने ये भी कहा था कि मैं तुझे लेके जाऊँ, पर मैं लेके जा नहीं पाया। हाँ, ये कोई गली का पिल्ला है जो लेके चले जाओगे? जब भी मैं तुझे देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। अरे भाई ये तो बता, मेरे बाप से इतनी नफरत है तो उसके साथ जाना क्यों चाहता था? अरे क्या तुझे कुछ नहीं पता? अरे भाई पता कैसे होगा, मेरा बाप तो न जाने कितने रात छुपा के बैठा है। चल छोड़ भाई, रात गई बात गई, अब तो तू मेरे साथ है, आज थोड़ा साथ मिलकर रहिए। भूल जा कल की बातों को, भूल जाओ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये ले, इसने तो ओकुमिया में कुछ लिख के दिया है, चैलेंज लेटर। स्कूल के पीछे वाले मैदान पे आजा, मैं तुझसे लड़ूंगा। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? और ये पक्का कुछ तो छुपा रहा है, लिख के लो, उसका चेहरा बता रहा है। हम देखते हैं इन्होंने फिर से मैदान को सजा दिया। भाई ये क्या सा स्कूल है। और दोस्तों क्या हाल है? मेरा नाम है सौरभ और आज हम एक नई फाइट देखने वाले हैं रानमा के खिलाफ। ये नया लौंडा लड़ेगा रानमा से और रानमा भी आ चुका है। तो अब मैच शुरू करो। तू देख रहा है मेरे हाथ में क्या है? तुझे गोजो का किटकैट बना डालूंगा मैं। भाई हुआ क्या है? पहले तो तू बचपन में हम काफी अच्छे दोस्त थे, बड़े होने के बाद तो दुश्मन क्यों बन गया मेरा? एक काम करते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, फिर पता चलेगा हुआ क्या है। अरे अगर जानना है तो अपने बाप से पूछना जाके। अब मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इसने कहा था छोड़ के चले गए और हमारा ठेला भी चुरा के ले गए। क्या छुपा रहे हो? और हम देखते हैं वो फिर से पांडा बन गया। अब तो कंफर्म हो रहा, कुछ तो छुपा रहे हो। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू कुछ बता नहीं रहा, बस लड़ रहा है मुझसे। मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत कर तू, अब लड़ने पे ध्यान दे। और रानमा बार बार बचता है। जैसे वो दूसरा हाथ दूसरे हिस्से पे रखता है तो फौरन वो जल जाता है। अरे मैया जल गया। आखिर ये हुआ क्या? पब्लिक कंफ्यूज है।
तो अंडा फोड़ के देखते हैं, वो अंडा भी पक जाता है। भाई ये कैसा खतरनाक मैदान है भाई, ऐसा मैदान तो आज तक नहीं देखा। किसने बनाया था ये मैदान? अरे पागल, वो आटा आटा फेंक के मारे हो मेरे ऊपर? तुझे मारने के लिए मैं कुछ भी उठा लूंगा। रानमा दूर हट जाता है, पागल हो चुका है लौंडा, और गलती से पैर रख देता है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा पैर निकल के नहीं पा रहा, निकलेगा भी नहीं, इसके अंदर मैंने ग्लू लगा रखा है। अब फंसा मुर्गा जाले में, तैयार मोचा खोचो किटकैट बनने के लिए। रानमा बच जाता है और फिर उसका तो जल जाता है। और भाई साहब देखो तो रानमा को कैसे पका रहा है यार, भाई साहब कितनी बढ़िया तरीके से पक रहा है रानमा। रानमा तो देखने में टेस्टी लग रहा है, मेयोनीज डालकर खाने में मजा आएगा। ये कैसा चाउमीन है, इतना मजबूत है, खुल क्यों नहीं पा रहा है ये चाउमीन? अरे चाउमीन में मसाला तेल लगाना तो भूल ही गया मैं। ऊंचान मेरे भाई, दोस्ती के खातिर मैं अपनी पूरी ताकत लगा ही नहीं रहा था। अब देख मेरी फुल पावर, और इसका सीरियस लुक हम देखते हैं, और पकड़ लेता चाउमीन से और घुमाने लग गया रानमा और फेंक दिया सीधा। और अब ये लोग रिंग के बाहर लड़ेंगे, ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है। अब आखिर ये हो क्या रहा है? दो प्यारे दोस्त आखिर क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को रोज? आखिर इनकी दोस्ती में ऐसा क्या रह गया था? दोस्त क्या कमी रह गई थी भाई? देखो तो पब्लिक के सामने कितना अच्छा बन के दिखा रहे हैं। अब सच बोल भी दो, क्या हो रहा है ये सब कुछ? ये देखो फिर पांडा बन जाइए, अच्छा जुगाड़ है, कुछ बोल ही ना पाऊंगा मैं पांडा बन के। हम देखते हैं ऊंचान भाग रहा है रानमा से बच के। अबे भाग कर रहा है, बस हो गया बदला पूरा, बस इतना ही कम था कि तेरे अंदर मुझे ललकार मत। रानमा हथियार पकड़ता है और एक लात झाड़ देता है और उसी हथियार से स्लैश करता है, लेकिन बेल्ट कट चुकी है, उसे कुछ नहीं हुआ है। इतनी देर से बोल रहा हूँ भैया बाबू बोल, क्या दिक्कत है? लेकिन बता नहीं रहा ना, ठीक है तो मुझे भी नहीं जानना। काम आदि सटकली हो गई बातचीत, अब सीधा जंग होगी और इनकी लड़ाई दूर तक दिखाई दे रही है ऑडियंस को। दोए की वजह से रानमा देख नहीं पा रहा है कहाँ गया वो, और ऊंचान यहाँ से खिसक रहा है। धप्पा, अब तू गया। अरे इसके बाल असली जैसे क्यों लग रहे हैं? बदतमीज मेरे बाल पकड़ता है, ये नहीं हो सकता। एक बार भी नहीं सोचा एक लड़की से लड़ते हुए। लड़की मतलब ऊंचान तू एक लड़की है? क्या कह रहे हो? ऊंचान एक लड़की है? हाँ ऊंचान एक लड़की है, तो यहाँ लड़कियां बातें करने लग जाती हैं। जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सिर्फ दोस्त है, ठीक है? या शांति वाला माहौल बन चुका है तो राणा बोलता है, मुझे एक बात बताओ कि तुम कहीं उस तालाब में तो नहीं गिर गई थी? तालाब में? कौन सा तालाब में? अरे ये क्या कर रहा है? ये बदतमीजी हरकतें करना बंद कर। अरे यार ये हो क्या रहा है? तुम तो लड़का बन ही नहीं पा रही। अरे पागल, मैं शुरुआत से लड़की थी। रानमा का बाप यहाँ पे आया था और बोलता है, लगता है बेटे वक्त आ चुका है तेरे को सब कुछ बताने का, आखिर चक्कर क्या है? तो यह है तेरी होने वाली वाइफ है। क्या? ये क्या बक रहे हो? तो मैं स्टोरी टाइम, आखिर ये शादी का चक्कर क्या है? तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे रानमा और ऊंचान के बारे में, रिश्ते की। कभी 18 साल के हो जाएंगे तो उनकी शादी करवा देंगे, लेकिन रानमा के बाप ने पहले से वादा कर रखा था आने के बाप से, तो इसी मारे वो मना कर देता है कि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पहले वादा करके बैठा हुआ हूँ एक से। अरे भाई ये तूने क्या कर दिया? तू पहले से ही वादा करके बैठा हुआ है। मैं तो सोच रहा था तुझे अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा और ये अपना ठेला दे दूंगा जो पीछे है। हमारे दोनों बच्चे आराम से जिंदगी काटेंगे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली। ऐसा भाई तो ठीक है, तो करेंगे दोनों की शादी, मैं करवाऊंगा तेरी बेटी की शादी, तू टेंशन डाले। और वादा तोड़ दिया, जमीन हड़प ली और ठेला लेके भाग गए दोनों। और यहाँ इसकी बेटी को बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी कि वो लोग भाग गए और हिस्से की जमीन भी छीन के चले गए, इसे यहीं पे छोड़ गए। बताओ, इसी बेइज्जती को मैंने अपनी ताकत बना ली और फिर उसके बाद मैंने समुद्र में ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बहन को ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है, समुद्र में ट्रेनिंग करना यानी मौत से खेलना। लेकिन जो भी हो तो ऐसा बहुत बुरा हुआ है। अब यहाँ लोग बातें करने लग जाते हैं, बेचारी लड़की के साथ कितना बुरा हुआ, दोनों बाप बेटों ने कितना बुरा किया है बेचारी लड़की के साथ। रानमा भी खुद सोचता है मेरे बाप ने इतना बड़ा स्कैम किया है। ऊंचान बेटा, मुझे अपनी गलती को एहसास हो चुका है, मैं समझ गया हूँ कि मैंने तेरे साथ गलत किया था, मुझे माफ कर दे। काम करा कर, तो गुस्सा है तेरे अंदर, तू रानमा पे उतार दे अपना गुस्सा, ये सही है। खुद को बचाओ, बेटे को पिटवाओ। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे तेरी अपनी बेटी बनाने में कोई दिक्कत थी, बात ये थी कि मैं पहली वादा करके बैठा हुआ था, और एक तो मैंने तेरा ठेला और वो जमीन बेच दी रानमा की ट्रेनिंग के लिए। आप वाकई में काफी गिरे हुए इंसान हो, मालूम है मुझे, लेकिन ये रानमा का फैसला था कि उसे अकाने से शादी करनी है। और लड़के खुश होते, अरे वाह, मतलब रानमा शुरू से अकाने को पसंद करता था। अरे बकवास बंद करो तुम अपनी। और अब हम वापस स्टोरी पे आ चुके हैं। तो यहाँ रानमा का बाप बैठ के बताता है रानमा को, बेटे बता क्या लेगा तू?
अकाने लेगा या फिर ऊचान लेगा? कौन तेरे साथ रहना चाहता है? बता, तू किसको चुनेगा? बता जल्दी। वाओ वाओ, एक छोटे बच्चे से फैसला करवा रहा है भाई, कौन पागल सूरी लिख रहा है? सच में बता दो मुझे। और रानमा हाँ कर देता है, मैं अकाने के साथ रहना चाहता हूँ। इन दोनों के ऊपर खम्बा उखाड़ के मारती है, वैसे लायक भी है। हराम खोरों, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था शादी के बारे में इतना सब कुछ। उस टाइम में छोटा बच्चा था मैं। तो यहाँ लड़कियां बोलती है वाकई में दोनों बाप बेटे कितने बुरे हैं। बेचारी लड़की के साथ क्या क्या हुआ है, हमें इसका बदला लेना चाहिए। हम लड़की के साथ हैं, अब इन लोगों की फील्डिंग सेट होगी। अरे भाई तुम लोग मुझे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा बाप की गलती थी, मुझे क्यों लपेट रहे हो? वैसे बात तो सही है यार, बेचारे लौंडे की क्या गलती है? इसकी गलती है, इसने रिश्ते तय करवाए थे, इसका सारा क्या धरा है, लौंडे को क्यों लपेटे हो? लेकिन अंधा कानून है, अंधी पब्लिक है, मारो दोनों बाप बेटों को। अब पब्लिक बोलती है वो रानमा और ऊंचा दोनों गायब है, हम देखते हैं दोनों कहीं तो जा रहे हैं। आखिरकार मुझे ये मिल गया, तो रानमा ऐसा ठीक कर देता है। देख लो रानमा साउथ होने की पावर, ये लो मेरे बाप की जो भी गलतियां हैं उस सब का गुस्सा आज मुझ पर उतारो। मैं मानता हूँ इसमें मेरी भी कुछ गलती है, तो दिल खोल के अपना सारा गुस्सा उतारो मेरे ऊपर। अच्छा है, आखिरकार तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुझे इस लायक कर दूं कि दोबारा किसी लड़की को धोखा नहीं दे पाएगा। मतलब क्या क्या मुझे लंगड़ा लूड़े में नजर आ रहा था? वैसे देखा जाए तो सही है, तू इसी लायक है। अरे ऐसी बात है क्या? पर तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो चन बेबी। वैसे देखा जाए रानमा ने इतनी लड़कियां सेट कर रहा है कि अब तुम समझ जाओ 18 साल के होने के बाद ये कितने अकाउंट खोल सकता है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत अकाउंट खोलेगा। ऊचन भी बचपन में तो तुम क्यूट लगती थी, लेकिन बड़े होने के बाद तो और भी खूबसूरत लग रही हो, और की परी लग रही हो यार। चल हट यहाँ से झूठे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इतनी खूबसूरत हो, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा। अरे तू झूठ बोला, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। अक्का ने यहाँ एंट्री मार चुकी है, क्या बात है तुम्हारी, तो एक और वाइफ आ गई। क्या किस्मत वाले हो तुम। ओ तो तुम हो अकाने जिसकी वजह से रानमा ने मुझे छोड़ा था। हाँ ये मेरी गलती थी, मुझे मालूम नहीं था ना ये खूबसूरत है और ना ही इसका फिगर बढ़िया है। मेरे फिगर बढ़िया नहीं है ये मुझे मालूम, पर तू तो घटिया इंसान है। अरे अकाने का फिगर बढ़िया नहीं है। और ये यहाँ काउंटर लेके आती है, कहाँ से लाती है? कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट कर लेती है क्या? ये लोग अपनी बहस कर रहे हैं बैकग्राउंड में और ये चुपचाप से खाना बना रही है। खाना तैयार है, आओ आके खा लो। हमें खाना नहीं खाना है। और रानमा पकड़ लेता है ओको मियाँ जिसमें दिल बना हुआ है। दोनों कंफ्यूज है, इसने दिल क्यों बनाया है? एक चीज सुनते हो, मैंने तो माफ किया, लेकिन आइंदा से ऐसी कभी गलती हो ना जाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों साथ रहेंगे, तब तक इंतजार करना, मैं तुम्हें हासिल कर ही लूंगी। हाँ ना सोच पड़ो, इसने माफ कर दिया, क्या बात है, हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया, उसने तो माफ कर दिया। तो यार वीडियो होती है यहीं पे खत्म। यार अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी मजा आए ऐसे कंटेंट को देख के। तो यार और तुम अब लाइक करो, लाइक करके हाइप बढ़ाओ वीडियो की, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने की। यार तुम हाइप कराओ, हाइप बढ़ाओ, हाइप बढ़ाओ, लाइक करके हाइप बढ़ाओ।